हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा प्रणाम पहलक। मैं आयशा नेगी उत्तराखंड जोलीकोट नैनीताल से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। दोस्तों 12 बजे से 12:15 हो गया है। तो सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आयशा नेगी UK04 में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। हम सभी लोग भी ठीक है। फिलहाल 12:15 बजे का मौसम तो अभी बढ़िया हो रहा है। कल तो बारिश हो गई थी भागवत में लास्ट समय शाम को, उसके बाद थोड़ी देर हुई, मतलब बहुत तेज़ बारिश हुई, उसके बाद फिर रुक गई थी। और बाकी मौसम दिखाती हूँ दोस्तों आपको 12:15 बजे का। तो 12:15 बजे का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और सामने गुड़हल के फूल खिले हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखो, है ना। तो इधर छत पे भी हमारे कपड़े डले हुए हैं। फिलहाल ऐसा रहा व्यू। और जितने कपड़े सूखे हुए थे सुबह से सूख गए थे, वो सब मैंने अंदर तय करके रख दिए हैं। बाकी अभी फिर जाना होगा 2 बजे से भागवत में। बाकी आज है डे 3, ठीक है। तो बाकी बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं हम लोग तो भागवत सुन के। काफ़ी अच्छे से शास्त्री जी भागवत सुना रहे हैं। और क्या बोलते हैं, पहाड़ी में भी बहुत अच्छे से सुना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग को बहुत आनंद आ रहा है। सभी लोग बोल रहे थे कि मतलब अच्छा लग रहा है यार, नज़दीक है ऐसा अवसर, क्या बोलते हैं, कहाँ मिलता है ना। तो सभी लोग आ रहे हैं दूर दूर से, तो बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है हम लोगों को। तो आप लोग भी आनंद दें और कमेंट करके बताएं, ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोगों को। और फिलहाल अभी हमने खाना पीना खा लिया है। खाना क्या, मैंने तो सुबह नाश्ता कर दिया था, सासू माँ ने नाश्ता नहीं करा था। तो अभी फ़िलहाल आज मैंने भात नहीं बनाया, आज मैंने रोटी बनाई, रोटी सब्ज़ी बनाई, भिंडी की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई। तो अभी फ़िलहाल मैंने सर धो के आई हूँ। सुबह मैंने ना सर नहीं धोया, मैंने कहा दिन में धोऊंगी, आराम से धूप में। तो सुबह मैंने नहा लिया था, सर अभी धोया मैंने, जस्ट अभी धो रखा है। अब बाल सुखाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर लेट वगैरह हैं, फिर उसके बाद जाने की तैयारी हो जाएगी। और चलो फिर करती हूँ कंटिन्यू। हाँ, बच्चे ने पॉटी कर दी। चलो। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग तैयार हो गए हैं। बेटू इधर देखो, देखो मौसम कैसा हो गया मम्मी अब। हाँ, टीट, वो जनरेटर चल रहा है ना, तो दोस्तों उसको टीट टीट बोल रहा है। तो बेटा हमारा तैयार हो गया, हम भी तैयार हो गए हैं। दिखाना हमें। आज मैंने पहनी है ग्रीन साड़ी। दोस्तों कैसी लग रही हूँ बताना। तो पहला वाला पल्लू क्या उधर है ऐसे ला। तो ब्यास जी के वहीं पे तो रखेंगे ना, ऐसे करके। तो गाइस ये देखिए, मेरी सासू माँ ने कितना प्यारा सा गुलदस्ता बना रखा है, ये देखिए, बहुत ही प्यारा। वाह, मेरी सासू माँ बोल रही हैं ऐसे ही खुश कर देना हमें भगवान जी। ये देखो बहुत ही प्यारा, वाह। तो आगे आगे जा रहे हैं सासू माँ। तो आज है डे 3, तो चलो कि हमारे साथ भी आप लोग भी। बाकी आगे आमा रुकी है, नहीं रुकी है। जाओ जाओ। हरि ओम। शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी गंगा यमुना मैया की, बोलो बद्रीनाथ भगवान की, बोलो भगवती कोकिला मैया की, बोलो गलजू
भगवान की, बोलो इष्ट देव भगवान की, बोलो हाट कालिका मैया की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरवाले भक्त वांछित कल्पतरु श्री तणिंदुत विनिंदुत पीतांबरधारी श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बाल कृष्णलाल की वांगिमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब वंदन करते हैं। इस कथा पांडाल में उपस्थित समस्त विप्रजन, समस्त ब्राह्मण देवता जाने से पहले क्या करना है? हरिनाम संकीर्तन करके अपनी वाणी को पवित्र करना है और यहाँ आने से पहले अपनी वाणी को पवित्र कर लेना है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस कथा पांडाल में बैठने से पहले अपने मन को निर्मल बनाना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर क्या करते हैं? अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाओ, इसमें मां सरस्वती का वास कराओ। अपने नेत्रों को बंद करके हाथ जोड़कर भगवान से यही विनती करनी है, प्रभु तुम आकर क्या करो, हमारे हृदय में तुम्हारा वास हो जाए भगवान। और सबने मिलकर अपनी वाणी को पवित्र करना। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे मैं कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, मैं कैसे आऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। राधारमण लाल की प्रेम से दोनों हाथों को जोड़कर नेत्रों को बंद करो और भगवान को याद करते हुए हे प्रभु अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा हूँ नाथ तेरा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा हूँ नाथ तेरा, अब गुण भया हृदय, तभी पता चला जाएगा ना कि ये सुहागन है। यदि वो श्रृंगार नहीं करेगी तो कोई कह सकता है ये सुहागन नहीं। उसी प्रकार जो भगवान का परम भक्त होगा, यदि उसने तिलक लगाया है
उसने गले में तुलसी की माला धारण कर रखी है तो समझ जाना ये भगवान का परम भक्त है। उसके तिलक और श्रृंगार को देखकर समझ जाना ये कृष्ण का परम भक्त है। और बताया गया ये तिलक क्या है, भगवान को भक्ति से जोड़ती है। यदि आप किसी के माथे पर तिलक देखोगे ना, यदि उसने कृष्ण तिलक लगाया है तो समझ जाओगे कि भगवान कृष्ण का भक्त है। तुम्हारी वाणी से क्या शब्द निकलेगा, कृष्ण। तो हमारी वाणी पवित्र होने लगी। फिर बताया द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़ दो इन्हें। तभी कृष्ण ने सबसे कहा अब मैं द्वारिका को चलता हूं। भगवान श्रृंगार करके कहां जा रहे हैं, द्वारिका को जाने लगे। तो सब सोच में पड़ गए और प्रभु को विदा करने लगे। भगवान के लिए रथ सज गया। जैसे ही भगवान ने एक पैर अपना रथ पे रखा, दूसरा पृथ्वी पर, तभी एक नारी की चीख सुनाई दी। जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना एक चरण रथ में रखा, द्वारिका को जाने के लिए भगवान ने जैसे ही अपना एक चरण रथ में रखा और दूसरा चरण जैसे ही नीचे रखा ना, एक नारी की चीख सुनाई दी। और वो नारी क्या कह रही है, सुनो। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो भगवान, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने के लिए आ रहा है प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र मुझे क्या करने आ रहा है, मारने आ रहा है। जलाकर भस्म कर दे मुझे, कोई चिंता नहीं भगवान, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा ना, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में एक शिशु है प्रभु, इसकी रक्षा करो तुम। माँ होती है ना, जब माँ के गर्भ में बालक होता है तो माँ अपनी चिंता नहीं करती, किसकी चिंता करती है, अपनी गर्भ की, कहीं से कोई कष्ट ना आ जाए। आज वही क्या कह रही है एक नारी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तो भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मुझे मरने का भय नहीं है, तुम क्या करो, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। यदि ये बालक नष्ट हो गया तो पांडवों को कुल में कोई नहीं बचेगा भगवान। यदि ये बालक नष्ट हो गया तो पांडवों के कुल में अब कोई नहीं बचेगा, प्रभु इसकी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भ में शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने क्या करा, शिशु को मारने के लिए अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको मारने के लिए क्या छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। प्रभु ने कहा बेटा तुम एक क्षण भी चिंता मत करो। भगवान कृष्ण क्या कहने लगे, तुम कदापि चिंता मत करो। प्रभु ने कहा थोड़ी देर के लिए मातृभाव अपने हृदय में लाओ। तुम क्या करो, माँ का भाव अपने हृदय में लाओ। और प्रभु सूक्ष्म रूप से कहां चले गए, उत्तरा के गर्भ में चले गए। और भगवान जैसे ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने गए, उतने में क्या करा, एक छोटा सा रूप प्रभु का बाहर देखा और दूसरा रूप गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जाकर प्रभु ने क्या करा, उस नन्हे शिशु की रक्षा करी। तब भगवान अंगुष्ठ मात्र बन के तीव्र गति से गधा चलाया, घुमाते हुए क्या कर दिया, उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया भगवान ने। प्रभु ने और क्या करा, उस गर्भ के शिशु की रक्षा करी। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो भगवान ने क्या करा, गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। कहते हैं बंधुओं, प्रभु का सुमिरन हर समय करो। मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे
पलकों में राधा मेरी 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 पलकों में राधा मैंने दिया लगाई राधे तेरे नाम की मैंने दिया लगाई राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम में रंगमान हटाई राधे तेरे नाम की मैंने रंगमान लगाई राधे तेरे नाम की राधा रमण लाली की जो तेरे तुम्हारा राधे तेरे नाम की मैंने रचना लगाई। और तुलसी कहती है कि कन्हैया एक दुख नहीं मुझे अनेकों दुख दे दे, एक दुख खत्म हो तो मुझे दूसरा दुख दे दे, और दूसरा दुख खत्म हो तो मुझे तीसरा दुख दे देना। तुलसी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी बोल रही है कि मुझे बहुत सुख नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कृष्ण जिससे तुम उससे दूर हो जाना। यदि तू मुझे दुख देगा ना तो तू मेरे सामने रहेगा लाला, और यदि तूने मुझे सुख दे दिया तो तू मुझसे दूर चला जाएगा। मुझे वो सुख कदापि ना चाहिए। सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाएगा ना। कुंती क्या कह रही है? सुख के माथे सिर पड़ जाए जो हरि हृदय से जाए, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिससे हृदय में भगवान का नाम ना आए। मुझे ऐसा दुख अति प्रिय है जो पल पल लाना तेरा नाम मुझे जपाए। ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूं जो प्रभु को भुला दे। ऐसे दुख को बार बार सर पर रखो जो कन्हैया की याद करवा दे। अब फिर बताते ही सारे ब्रजवासी आए और सब महामानों ने प्रभु को सोने नहीं दिया। जैसे ही देखा कृष्ण कहते हैं जो जश्न मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जिसमें मुझे मेरा भक्त भूल जाए। तो दुख के 4 कारण, कलयुग में 4 कारण दुख के बताए। पहला कौन सा? कर्म से दुखी, दूसरा समय से, और तीसरा स्वभाव से, और चौथा व्यवहार से। कहते हैं जब प्रभु की कृपा हो तो आप तर जाओगे। कर्म से दुखी कैसे होता है व्यक्ति? जैसे कर्म करेगा वैसे फल को भोगेगा, उसे कहते हैं कर्म से दुखी। और दूसरे नंबर पर समय से दुखी, कहते हैं कभी आप अच्छा करते हैं पर समय आने पर सब दुख आ जाता है, उसे कहते हैं समय से दुखी। और तीसरा है स्वभाव से, चौथा व्यवहार से। स्वभाव से दुखी, यदि आप कर्म से दुखी हैं या समय से तो आपको सुख तो आएगा, यदि आपको दुख आया तो जानिएगा कि आपका स्वभाव गलत है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने स्वभाव को सरल बनाना चाहिए। हमें क्या करना है? सर्वप्रथम अपने स्वभाव को सरल बनाना है। दूसरों के सुख से दुखी है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के सुख से दुखी है ना, वो कदापि कभी भी सुखी नहीं रह सकता।
भागवत में कहा है, भक्तों क्या कहा है सुनो, मनुष्य की इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ये संसार है, इस संसार में ना हमारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। 1000 मांगता है पहले दिन। ये मनुष्य ने देखा एक स्त्री आई, तुरंत आशीर्वाद दिया। अब द्रौपदी के रोम रोम खड़े हो गए और सोचने लगी अब 5 पति जीवित रहेंगे। तब द्रौपदी ने प्रभु से कहा, द्रौपदी ने कहा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि वो कौन है, द्रौपदी है, तब भीष्म पितामह से क्या कह रही है द्रौपदी, क्या मैं तुम्हारी पुत्री के समान नहीं हूं? इतना कहते ही भीष्म पितामह ने जैसे ही कहा तो भीष्म पितामह के नेत्र उसे प्रभु ने गोद में दे लिया। उस नन्हे से बालक को भगवान कृष्ण ने अपने गोद में ले लिया और क्या कहा, यदि हमने अर्जुन से निष्कपट प्रेम किया है भगवान, यदि हमने अर्जुन से निष्कपट प्रेम किया है ना, तो ये बालक जीवित हो जाए। और एक क्षण में परीक्षित के नेत्र खुल गए और वो जीवित हो गया। मतलब ये अर्जुन कौन है बंधु? भक्ति के पथ पर चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है। जो आपको भक्ति से जोड़े ना, वो क्या है? अर्जुन है। ऐसा व्यक्ति, मैंने कल भी बताया ना कि व्यक्ति का गुरु होना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसका कोई गुरु नहीं, ऐसा व्यक्ति निर्गुरु कहलाता है। अपने जीवन में आकर हमें क्या करना चाहिए? एक ना एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए, जो हमें कहाँ ले जाए? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। वही कौन है? गुरु है। और ये अर्जुन कौन है? भक्ति के पथ पर चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति कौन है? अर्जुन है। भगवान कहते हैं, यदि मैंने अपने भक्तों से प्रेम करता हूं तो यह बालक जीवित हो जाए। देखो प्रभु सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये कलयुग में केवल नाम आधारा है। व्यक्ति इसमें कैसे करेगा? जो भगवान का नाम जप करेगा। तब वक्ता उन्होंने बताया, परीक्षित कहने लगे, जाओ कलयुग, तुम्हें मैं स्थान देता हूं, जाओ, तुम्हारा वास कहां कहां हो, जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें 4 स्थान में देता हूं, जाओ। पहला स्थान, तुम जुए में रहना। कलयुग को पहला स्थान दिया जुए में, और दूसरा स्थान दिया मदिरा पान करने में। ये किसके स्थान है? कलयुग के। और तीसरा स्थान दिया लड़ाई झगड़ा, और चौथा स्थान दिया पर स्त्री का संग। कलयुग से परीक्षित ने कहा, जाओ। इसीलिए कहा गया, जो जुए का धन हो, आप देखना, जो जुए में जीता हुआ धन होगा वो कदापि फलाभूत नहीं होता, वो निकल जाता है ऐसे, क्योंकि उसमें कलयुग का वास है। फिर दूसरा स्थान दिया मदिरा पान में। एक बात बताओ, यदि मदिरा पान कर कर व्यक्ति घर आया तो उस घर में सुख शांति होगी? इसीलिए कहा गया, जो लोग अधिक मदिरे का पान करते हैं ना, उसमें क्या है? कलयुग का वास है। इसलिए उसको दूर से ही त्याग देना चाहिए।
में रहते हो नजारा पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे राधा डाली दोनों हाथों को उठाकर करताल बजा कर राधे कुछ ना बिगड़ेगा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी रात जाएगी हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी रात जाएगी जय हो प्रेम से करताल बजा के राधे अपने जीवन में उतारना है कोई ना कोई गुण ऐसे जो आपको मिलेंगे उसको सुनकर क्या करना है अपने जीवन में उतारना है नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे भगवान कृष्ण जुड़े के
राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से कहना पड़ेगा और प्रेम से कहना पड़ेगा। आज बड़ी गांठ बात दियो अपन में कि कह गले फोन आलो ने हेलो जन कया हम के कहला इस वाणी से जप के देखना ना रोटी जलेगी। अगर ऐसे करके बनाओगे तो सब कहेंगे इसमें नमक कम है या सब्जी में मिर्चा तेज हो गई, ये रोटी जल चुकी। लेकिन यदि भगवान का नाम लेकर बनाओगे ना कोई नहीं कहेगा। उसके बाद उसको भगवान के चरणों में भोग लगाओ। रोज जब भोजन बनाते हो उसके बाद क्या करो, भगवान के चरणों में भोग लगाओ पहले। उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद उस भोजन को अपने प्रसाद में मिला लो। अपने भोजन में मिला लो, वो क्या बन जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। फिर उस प्रसाद को पाओ, तब देखना रोग व्याधियां आपके शरीर को छोड़ने लगेंगी। फिर रोग व्याधियां जो है ना तुम्हारे शरीर को ग्रसित बिल्कुल नहीं करेगी। इसीलिए कहा गया। फिर सुखदेव जी कहते हैं सबके मूल भगवान श्री हरि हैं, उनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा की उपासना तो करनी पड़ती है। जब तक जो भगवान के चरणों में नतमस्तक ना हो जाए तब तक उसका कल्याण होना संभव नहीं है। और कहते हैं ये कथा ऐसी है ना, इसमें भगवान अपने भक्त को स्वयं बुला लेते हैं। जिस पर भगवान की भक्ति होती है ना भगवान उसे स्वयं बुला लेते हैं। और जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती कि ब्याज जो अब ठीक 5 बज गए अपन वाणी में ताव लगे लियो। और दूर दूर बटी श्रोता गणिया का सुन रहे बड़ सौभाग्य छो महाराज। मैं तुमको बता नहीं हूं कि बणगो तीर्थ बणगो ये स्थान क्या है, नैमी सारण्य तीर्थ है, जिस स्थान पर भगवान की कथा चल रही है। और ये सुयाल जी का परिवार बड़ा बधाई का पात्र है, जिन्होंने इतनी सुंदर ये कथा इस प्रांगण में करवाई। धन्य है ऐसा परिवार जिन्होंने अपने पितरों को तारण करने के लिए, अपने इष्ट देवता सारे भक्त वैष्णव जनों को मुक्त कराने के लिए ये सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा रखवाई महाराज। आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आया आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।